तो चलिए आज हम बनाएंगे दुनिया के सबसे आसान केक, जिसे कोई भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकता है और एक ही बार में एक केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और एकदम स्पंजी सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और इसे हम आटे से बनाएंगे, बिना ओवन कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे। और इसे बनाने के लिए नहीं हमें अंडा चाहिए, नहीं दही चाहिए, नहीं तेल चाहिए, नहीं घी चाहिए, नहीं मैदा चाहिए, यानी कि घर में ही कुछ रखे हुए चीज़ों से इसे बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम आधा कप चीनी ले लिए हैं। तो यहाँ पर आप कप के जगह कटोरा भी ले सकते हैं। कप या कटोरा माप के लिए सेट कर लीजिएगा, उसी से सभी माप आप लीजिएगा। तो इस चीनी को हम मिक्सर जार में डाल दिए हैं। जार के ढक्कन बंद करके चीनी को अच्छे से पीस लिए हैं, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में। और अब यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लिए हैं और इसमें हम चीनी को डाल लेंगे, जो चीनी अभी हम पीसे थे उसे। तो जितना चीनी पीसे थे पूरा हम इस बाउल में डाल लिए हैं और इसके ऊपर ना एक छन्नी रखेंगे। और अब यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 कप गेहूं के आटा। इस आटे को इस छन्नी में हम डाल लेंगे। और हाँ, आप चाहे तो आटे के जगह पर ना इसे मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे घर में तो आटे से बनाइएगा तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और अब यहाँ पर हम ले लिए हैं कोको पाउडर। तो कोको पाउडर आपको किसी भी बेकरी शॉप में इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून कोको पाउडर इसमें डाल लिए हैं। अगर कोको पाउडर नहीं है तो घबराइएगा नहीं, इस तरह से 10 रुपये वाली ना कॉफ़ी के पैकेट मिलता है, तो 1 पैकेट कॉफ़ी इसमें डाल दीजिएगा। तो उससे भी आपका जो केक है ना एकदम चॉकलेटी बनकर तैयार होगा। और अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो आप किसी भी ब्रांड के मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे हटा भी सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालेंगे ना तो इससे ना आटे वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा केक में। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आटा के बना हुआ है। और हाँ, आप चाहे तो मिल्क पाउडर की जगह पर जो मलाई आती है ना दूध वाली, उसमें से भी 2 चम्मच डालेंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ना इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लिए हैं। तो अब इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर 1 कप दूध लिए हैं। दूध यहाँ पर हल्का गर्म यानी कि गुनगुना दूध लीजिएगा, बिल्कुल ठंडा दूध नहीं लीजिएगा। इस तरह से हल्का गर्म दूध लेंगे ना तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर ना दूध को एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इस तरह से अच्छे से मिलाते जाएंगे। एक बार में डालेंगे ना तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा और गुठलियाँ इसमें बनने लगेगी। और यहाँ पर इस बैटर को हमें ज़्यादा ना पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पर 1 कप हम गेहूं के आटा लिए थे ना, तो 1 कप गेहूं के आटे के लिए पूरा 1 कप आप देख सकते हैं दूध इसमें लग गया है। और ये देखिए यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और आपको उठाकर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए। ज़्यादा आप इस बैटर को पतला कर देंगे ना तो इसका केक जब आप बनाएंगे ना तो केक आपका हल्का गीला गीला सा चिपचिपा सा बनेगा और खाने के समय ना मुंह में चिपकने लगेगा। इसलिए इस बैटर को ना इसी तरह से गाढ़ा ही बनाइएगा। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ गैस पर हम एक कढ़ाई रखे हैं और इसमें हम डाल लिए हैं नमक। नमक यहाँ पर 1 कटोरा लिए थे और इस नमक को पहले भी हम केक बनाने के लिए यूज किए हुए थे और इसको हम दोबारा यूज कर रहे हैं। तो नमक को आप बार बार यूज कर सकते हैं। केक बनाने के बाद इसको आप ठंडा होने के बाद पैक करके रख दीजिए। तो नमक को कढ़ाई में फैला दिए हैं और इसके ऊपर हम एक स्टैंड डाल दिए। आप इस तरह के कोई स्टैंड या रिंग डाल लीजिएगा। और अब इसको हम ढक देंगे और ढक कर गैस के फ्लेम लो कर देंगे और कढ़ाई को प्रीहीट होने देंगे। जैसे हम लोग ओवन को प्रीहीट करते हैं ना, उस तरह से कढ़ाई को प्रीहीट होने देंगे। तो कढ़ाई यहाँ पर हमारा गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पर हम ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट को हम इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है। मैं यहाँ पर काजू, बादाम और अखरोट ली हूँ, साथ में थोड़ा सा किशमिश भी ले ली हूँ। और अब इन सभी को हम इस तरह से बारीक कट कर लिए हैं और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट को कट करने के बाद मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे कट कर लीजिएगा। तो ड्राई फ्रूट हमारा तैयार है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर हम बैटर को रखे थे रेस्ट पर ना, ये अच्छे से सेट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी ध्यान रखिएगा, इसी तरह से रखना है। और इसको ना हम और भी चॉकलेटी बनाएंगे, यानी कि इस केक को हम डबल चॉकलेटी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आगे मैं बताऊंगी कैसे इसे और चॉकलेटी बनाना है। तो पहले अब इसमें हम डाल लिए 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच
मीठा सोडा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको ईज़िली किसी भी बेकरी शॉप में मिल जाएगा या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास ये ना दोनों चीज़, तो इसके जगह पर आप 1 पैकेट इनो डाल लीजिएगा, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा रखा है तो उसी का यूज़ कीजिएगा, उससे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से फेंट लिए हैं और अब यहाँ पर हम रखे थे ड्राई फ्रूट जो कट करके, उसे हम इसमें डाल देंगे। पूरा ड्राई फ्रूट नहीं डालना है, थोड़ा-सा बचा के रखेंगे, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो अभी इसको साइड में रख दिए हैं और अब हम इस ड्राई फ्रूट को इसमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा डालने के बाद ज़्यादा फेंटना नहीं है और इसे डालने के बाद इसे रेस्ट पर नहीं रखना है, तुरंत आपको केक बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 केक टिन। तो इस तरह के केक टिन आपके पास है तो ले लीजिएगा, या सर्कल में है या आपके पास कोई भी ट्रे है या स्टील के भी कोई बर्तन है इस तरह के, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन बर्तन थोड़ा-सा मोटा होना चाहिए। और यहाँ पर हम ले लिए हैं ऑडी के इको बेक कुकिंग पेपर। तो इसको हम इस तरह से केक टिन के साइज़ में कट कर लिए हैं और इस केक टिन में हम इसे लगा दिए हैं। और हाँ, अगर आपके पास इस तरह के कुकिंग पेपर नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप इसके जगह पर क्या कीजिएगा, केक टिन में पहले घी या तेल लगाकर और इसके ऊपर थोड़ा-सा आटा छिड़क दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपका केक बिल्कुल भी इसमें नहीं चिपकेगा, बहुत ईज़िली बनने के बाद निकल जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें घी लगा दी हूँ और अब यहाँ पर जो बैटर हम तैयार किए थे ना, उसमें से आधा इस केक टिन में डाल दी हूँ और डालने के बाद इस केक टिन में इस तरह से इसको फैला देंगे। इसके बाद इस केक को और भी चॉकलेटी बनाने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं चॉकलेट। तो यहाँ पर चॉकलेट को हम ग्रेट करके ले लिए हैं 2 चम्मच जितना। आप कोई भी चॉकलेट को ग्रेट करके ले लीजिएगा, जो चॉकलेट आपको पसंद है। और यहाँ पर इस चॉकलेट को हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से अगर आपके बच्चों को ना चॉकलेट वाली केक पसंद है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएँगे, एकदम चॉकलेटी ये बनकर तैयार होता है। और इसके बाद जो बैटर हमारा बचा हुआ है ना, उसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। एकदम चॉकलेटी बनकर तैयार होगा। अगर आप एक बार इस तरह से बनाकर खा लिए ना, तो बार-बार ऐसा ही बनाना पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसको ना इस तरह से एक बार टैप कर लेंगे, ताकि इसमें अगर एयर बना हो ना तो निकल जाएगा। और अब यहाँ पर जो हम ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे ना, तो इसको हम इसमें डालेंगे। तो इसको ना ऐसे नहीं डालेंगे, पहले इसमें थोड़ा-सा आटा डाल लेंगे 1 चम्मच जितना। तो आप आटे की जगह पर इसमें मैदा भी डाल सकते हैं और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इस ड्राई फ्रूट को इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट में आटा या मैदा लगाने के बाद इसके ऊपर डालेंगे ना, तो जब केक पकेगा ना, तो पकने के बाद आपका ड्राई फ्रूट ऊपर ही दिखेगा। अगर बिना आटा मैदा लगाए ड्राई फ्रूट डाल देंगे ना, तो जब केक पकेगा, फूलेगा ना, तो सारे ड्राई फ्रूट अंदर चला जाएगा। तो इसलिए आटा या मैदा लगाने के बाद ही डालिएगा। केक टिन को लेकर हम गैस की तरफ आ गए हैं और गैस पर हम कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रखे थे। तो अब यहाँ पर इस तरह से हाथ इसके ऊपर रखकर चेक कर लीजिएगा, हाथों में हीट आ रहा है, इसका मतलब आपका कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर इस केक टिन को हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। सावधानी से डालिएगा, कढ़ाई बहुत गर्म है। इसके बाद अब इसे ढक देंगे और ढक कर इसको 30 मिनट के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। आधे घंटे के बाद इसका हम ढक्कन हटा लेंगे। ध्यान रखिए गैस की फ्लेम लो ही रखना है। और अब यहाँ पर इस केक को हम चेक करने के लिए इस तरह से एक स्टिक लेंगे और केक के बीच में डालकर देखेंगे, क्योंकि बीच वाला पार्ट ना लास्ट में पकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार इस स्टिक को डाले हैं और स्टिक में बिल्कुल भी केक नहीं चिपका है, यानी कि केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब इस केक को हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं एकदम चॉकलेटी स्पंजी बनकर ये तैयार हुआ है। और इसको नीचे उतारकर हल्का ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके साइड में इस तरह से स्पैचुला या चाकू डालकर एक बार घुमा लीजिएगा, ताकि इस केक टिन को ये छोड़ देगा। इसके बाद इस तरह से इसे निकाल लेंगे और ये देखिए एकदम स्पंजी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे कट कर लीजिए और कट करने के बाद ना मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ उठाकर, और इसे दबाकर भी दिखाती हूँ। एकदम स्पंजी और चॉकलेटी बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और ये देखिए है ना, बिल्कुल लाजवाब केक बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से बनाकर आप घर में रख सकते हैं, जब भी बच्चों को मीठा खाने का मन हो या चाय के साथ आपको खाने का मन हो, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे चीनी की जगह पर गुड़ डालकर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।